लाइव है। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सब लोग। एज पर स्केड्यूल वी आर लाइव नाउ and our today's agenda will be, we will discuss about the MCQs asked on uh, socio-cultural theory of cognitive development which has been proposed by Leo Vygotsky. So जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग। निधि, यस, गुड इवनिंग निधि। जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर सब लोग कनेक्ट हो जाओ और एक बार चाहो तो शेयर कर दो और दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जल्दी से आ जाए और हम लोग क्वेश्चंस को लेना शुरू कर दें सीधे सीधे। कल देखो हमने बात की थी लेव वाइगोस्की की थ्योरी के ऊपर। तो कल हमने जो बात की थी किसके ऊपर की थी? हमने कल बात की थी लेव वाइगोस्की की जो विचार है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके, उसके ऊपर, राइट। लेव वाइगोस्की का जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे हमने कल बात की थी, जिसके अंदर हमने एक उनके जो मेन विचार है जिसमें पियाजे से वो अलग हैं एक तरीके से, उसकी बात की थी। और उसमें मुख्य बातें देखो हमने क्या की थी, एक बार जल्दी से उसका हम रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं जब तक बाकी बच्चे कनेक्ट होते हैं और हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एज पर शेड्यूल ऑफ टुडे। तो हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि लेव वाइगोस्की इज अ कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थिंकर। लेव वाइगोस्की क्या है? एक कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थिंकर है। और इनका जो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है, इनका जो रचनावाद है, वो किस प्रकार का रचनावाद है? सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है, जो कि सोशियो कल्चरल के इम्पैक्ट को क्या करता है? स्वीकार करता है, उसके इम्पैक्ट को महत्व देता है। किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिमाग में रखना है? देखो, क्वेश्चन डील करने के पहले आप ध्यान रखो, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं 5 मिनट में। पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि लेव वाइगोस्की इज अ कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थिंकर। लेव वाइगोस्की एक रचनावादी विचारक हैं। इनका जो रचनावाद है वो कैसा रचनावाद है? सामाजिक रचनावाद है। एक तरीके से संदर्भवादी विचारक हैं ये, कॉन्टेक्चुअलिस्ट थिंकर हैं और सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि सोसाइटी शेप्स द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, यानी कि समाज की भूमिका कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, संज्ञानात्मक विकास में होती है, और ये सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के महत्व को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है? ही गिव्स इंपॉर्टेंस टू द लैंग्वेज। ही गिव्स इंपॉर्टेंस टू द लैंग्वेज, यानी कि ये भाषा के महत्व को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि लैंग्वेज हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन थॉट प्रोसेस और यू कैन से नेचर ऑफ थॉट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हर व्यक्ति के विचारों के ऊपर उसकी भाषा का गहरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा ये मानते हैं। तीसरी बात, cognitive development is basically processed by what? Cognitive development is processed by social interactions. कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो किससे प्रोसेस होता है? सोशल इंटरेक्शन से प्रोसेस होता है, ऐसा लेव वाइगोस्की मानते हैं। यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं हमारे संज्ञानात्मक विकास का कारण है। संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसे चल रही है? हमारे सामाजिक अन्योन्य क्रिया से, अपने समाज के लोगों से, बड़ों से, वयस्कों से, पीयर ग्रुप से, फैमिली से, एक तरीके से नेबरहुड से। जितनी ज्यादा अंतःक्रिया बच्चा करेगा उसका सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास उतना ज्यादा होगा। ये बात है। उसके बाद हमने क्या बात की? देखो, उसके बाद हमने बात की कि भाषा का विकास कैसे होता है वाइगोस्की के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके लिए भी वो सामाजिक अंतःक्रिया को जिम्मेदार मानते हैं। सोशल इंटरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑल्सो। वन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हमने क्या बात की थी कल? हमने बात की थी कि भाई लेव वाइगोस्की इज द पर्सन हु गिव्स इंपॉर्टेंस टू व्हाट? ही गिव्स इंपॉर्टेंस टू प्राइवेट स्पीच, इनर टॉक और सेल्फ टॉक। जो व्यक्तिगत संवाद है, जो एक तरीके से इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, जो कि व्यक्ति का खुद से बातचीत है, उसको लेव वाइगोस्की महत्वपूर्ण मानते हैं। उसको एक कॉम्प्लेक्स स्किल मानते हैं, एक जटिल, एक उच्च कौशल मानते हैं, हायर स्किल मानते हैं। और ये मानते हैं कि अगर हम एक तरीके से बच्चा अगर सेल्फ टॉक करता है, इनर टॉक करता है, इनर स्पीच करता है, यूज प्राइवेट स्पीच यूज करता है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपने व्यवहार को दिशा निर्देश देने के लिए ऐसा कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू गाइड, ही इज ट्राइंग टू रीडायरेक्ट हिज ओन एक्शंस और बिहेवियर, राइट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने की थी। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेसेस, दे गो हैंड टू हैंड, यानी कि विकास और अधिगम एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, दोनों एक साथ चलती हैं। ये भी बात हमने की थी। इसके अलावा हमने बात की थी क्या? इसके अलावा हमने बात की थी कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है? तो हमने बात की थी कि भाई एक्चुअल डेवलपमेंट जो है उसका मतलब होता है कि कोई भी काम बच्चा अपने आप से कितना कर सकता है, वो उसका वास्तविक विकास या एक्चुअल डेवलपमेंट कहलाता है। द चाइल्ड कैन डू अ पर्टिकुलर टास्क विदाउट एनी हेल्प ऑन हिज ओन एफर्ट्स।
that is called the actual development. And what is the ability, what is the potential up to which the child can grow, that is called the potential development. यानी कि बच्चा किसी की मदद से किसी काम को कितना कर सकता है, that is called उसका संभाव्य विकास, उसी को हम उसका पोटेंशियल या संभाव्य विकास कहते हैं। ये भी हमने चर्चा की थी। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि वाइगोस्की जो है वो कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव लर्निंग या ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं, समूह अधिगम की बात करते हैं, और समूह अधिगम के आधार पर ही वो आगे बढ़ने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमने पढ़ा था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ये था कि जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है और जो एक्चुअल डेवलपमेंट है उसके बीच का जो गैप है उसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, उसी को हम लर्निंग जोन भी कह सकते हैं। उसी में फैसिलिटेटर या टीचर या पीयर ग्रुप का या हमारी सोसाइटी का रोल रहता है, क्योंकि जो एक्चुअल डेवलपमेंट है उसमें बच्चा खुद कर सकता है, तो वहां पे हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, बच्चे के साथ मदद कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। और अगर पोटेंशियल से ऊपर जाके हम काम कर रहे हैं तो वहां पे बच्चे की क्षमताएं नहीं है उस चीज को अचीव करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक फैसिलिटेटर का रोल कहां पे है, सोसाइटी का रोल कहां पे है, टीचर का रोल कहां पे है, जेडपीडी के अंदर है। और ये जो टीचर या जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं या जो भी एक तरीके से व्यक्ति उसको सहायता दे रहा है, उसकी सहायता को ही क्या कहा जाएगा, स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा, जो कि टेम्परेरी असिस्टेंस के रूप में होगा, क्यूज के रूप में होगा, प्रॉम्प्ट्स के रूप में होगा, एक तरीके से संकेतों के रूप में होगा। सीधे सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करने पे जोर नहीं दिया जाएगा, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करने पे जोर दिया जाएगा। ये सारी बातें हमने की थी। और एमकेओ की बात की थी, मोर नॉलेजेबल अदर की बात की थी। कोई भी व्यक्ति बच्चे को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर सकता है जो कि उस विषय में बच्चे से क्या है, आगे है, बच्चे से ज्यादा सक्षम है। तो ये मैंने आपको एक रिवीजन दे दिया कल के टॉपिक का। अब आइए हम सीधे सीधे शुरू कर लेते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन पे रिस्पॉन्स करेंगे। क्लियर हुआ? क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। और अब हम शुरू कर लेते हैं। जितने भी बच्चे हो आप लोग लाइव उसी पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, और चलिए अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अब देखिए, रिस्पॉन्स करिए और एक एक क्वेश्चन के आंसर्स को हम जल्दी जल्दी लेते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाइगोस्की पे, ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। दे ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, राइट? सो लेट्स सी इफ द क्वेश्चन इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। Yes, there is the question has come. So let's start the solving of the questions. Right. So according to the 25 number question is there. See, according to Lev Vygotsky, numbering is random. So don't focus on numbering of the question. Just focus on the question. According to Lev Vygotsky के अनुसार कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी कि जो संस्कृति है वो भाषा के विकास में बहुत ही कम भूमिका निभाता है। दूसरा पॉइंट है चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि बच्चे जो है वो एलएडी के द्वारा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के द्वारा भाषा सीखते हैं। तीसरा पॉइंट है इंटरेक्शन विद एडल्ट्स एंड पीयर डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि बच्चा जो है अगर अपने समूह के सदस्यों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने समाज के जो वयस्क व्यक्ति हैं उनके साथ बातचीत करता है तो इसका कोई असर उसके भाषा के विकास पे नहीं पड़ता है। और एक लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, देखो, लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, यानी भाषा जो है, अगर भाषा का विकास होता है तो व्यक्ति के विचार का जो एक तरीके से नेचर है, प्रकृति है, वो बदल जाती है। क्या सही होगा इसमें? व्हाट इज द राइट आंसर? बी कह रहे हैं कुछ लोग। बी कह रहे हैं कि भी चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या ये वाइगोस्की कहते हैं? अभी मैंने आपको रिकैप में भी बताया कि वाइगोस्की क्या मानते हैं कि भाषा का विकास कैसे होता है, सोशल इंटरेक्शन से होता है। जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की देखिए बात है, लैंग्वेज एक्विजिशन की डिवाइस की जो बात है वो कौन करता है? ये चॉम्स्की करते हैं। आपको ध्यान रखना है, चॉम्स्की मानते हैं कि बच्चों की भाषा सीखने की जो क्षमता है वो कैसी है, वो जन्मजात है, इनेट है, और इसीलिए वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं। कौन? चॉम्स्की। वाइगोस्की नहीं करते। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, आपको ध्यान से देखना है। सही आंसर इसका जाएगा फोर्थ। और फोर्थ क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो कह रहा है कि भी कल्चर का बहुत छोटा रोल है, जबकि कल्चर का बड़ा रोल है, समाज का बड़ा रोल है बच्चे की भाषा के विकास में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये बात वाइगोस्की के बारे में ठीक नहीं है, ये चॉम्स्की के बारे में ठीक है। अगर ये चॉम्स्की के बारे में पूछता, नोआम चॉम्स्की के बारे में, तो ये करेक्ट होता। वाइगोस्की पे ये गलत है। वाइगोस्की में क्या होगा? सोशल इंटरेक्शन। लैंग्वेज किससे आएगा?
सामाजिक अंतःक्रिया से आएगा, लोगों से बातचीत करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि सोशल इंटरेक्शन को ये आधार मानते हैं भाषा के विकास का। मैंने पढ़ाया भी था आपको कल, और अभी भी रिकैप में मैंने इसको रिपीट किया है, बताया है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि लिख रहा है कि इंटरेक्शन विद एडल्ट एंड पीयर डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज। ये इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि डज नॉट इन्फ्लुएंस। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहला दूसरा तीनों स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा और तीसरा। करेक्ट स्टेटमेंट है फोर्थ। मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस व्हाट, लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस थॉट। तो 25 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या होगा आपका, देखो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है, मैं पीछे लिखते भी चलता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी को, और आपको मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। तो आपको ध्यान भी रखना है, बहुत सारी चीजें आप इसमें सीखोगे। वाइगोस्की के क्वेश्चन डिस्कस करते समय बहुत सारी नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आपको मिला, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आपको जो मिला वो किसके बारे में सही होगा, नोआम चॉम्स्की के बारे में। तो 25 का क्या सही आंसर हो जाएगा, देखिए डी हो जाएगा। ठीक है, एलईडी की बात कौन करता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, नोआम चॉम्स्की करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं आपके सामने, 26 नंबर। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नंबरिंग इज रैंडम। सो ये सारे देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप लोग थोड़ा फोकस करो और गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। लास्ट में आपको अपने स्कोर्स बताने हैं कि किसके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, पूनम यस यू आर राइट, 25 का डी, अमित कुमार का भी डी है, बहुत बढ़िया। कल देखो हमने पढ़ा था, और अभी हमें ये देखना है कि जो हमने कल पढ़ा था और जो आज हमने रिकैप किया, अभी रिवीजन किया, उससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सारे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, हमें यही देखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 26 नंबर ले आइए जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पे। आ गया देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबरिंग आप इग्नोर करते चलिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ जीन पियाजे एंड वाइगोस्की ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज और थॉट के बारे में जीन पियाजे और वाइगोस्की के जो विचार हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, उसको सही तरीके से कौन सा सेंटेंस एक्सप्लेन कर रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ कम टू द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। आपको मैंने कल बताया था कि वाइगोस्की एंड जीन पियाजे आर डिफरेंट, हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट ओपिनियंस ऑन this particular topic, language and thought. Jean Piaget thinks that thought comes first, then the language, whereas Vygotsky thinks that language has influence on the नेचर ऑफ द थॉट। और अभी एक क्वेश्चन भी हमने किया ऐसा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों एक जैसा नहीं सोचते, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव, भारी प्रभाव पड़ता है, ये उल्टा हो गया। यही अगर पलट दिया जाए तो सही हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की मानते हैं कि भाषा इन्फ्लुएंस करती है, लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस द थॉट, जबकि जीन पियाजे एज्यूम्स दैट थॉट कम्स फर्स्ट एंड देन द लैंग्वेज डेवलप्स, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ कहता है पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सो फोर्थ आंसर वुड बी राइट। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सी नहीं होगा, जो भी सी बता रहे हैं ध्यान से देखिए। सी कब करेक्ट होगा, जब ये रिवर्स होगा, और वही रिवर्स ऑप्शन फोर्थ में आ रहा है। बिकॉज वाइगोस्की गिव्स इंपॉर्टेंस टू लैंग्वेज, ही बिलीव्स दैट लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस ऑन द थॉट, राइट, whereas Jean Piaget thinks that thought comes first and then language develops। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कल भी हमने पढ़ा था, आप रिवाइज करके क्लास देख सकते हैं चाहे तो, और अभी भी जो हमने 10 मिनट शुरू में 5 मिनट रिकैप किया है उसमें भी हमने यही बात की है। तो नाउ द राइट आंसर वुड बी डी। जिसको भी कंफ्यूजन है दूर करते चलना, कंफ्यूजन दूर करना ऑब्जेक्टिव है, बाकी डिस्कशन तो हम सीधे सीधे आंसर बता के आगे बढ़ सकते हैं, कोई फायदा नहीं उसका। 29 का सी नहीं होगा पूनम, एक्सप्लेनेशन सुनिए ध्यान से आप लोग। अनाम नकवी, डोंट अज्यूम सी इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज डी। यस, यू हैव चेंज योर आंसर, दैट इज गुड। तो हमें लर्न करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करके भागना नहीं है, हमें समझना है कि वाई द राइट आंसर इज 4। तीन करेक्ट नहीं है, तीन उल्टी बात कह रहा है। वाइगोस्की के लिए जो कह रहा है वो पियाजे का विचार है, जो पियाजे के लिए कह रहा है दैट इज द विचार ऑफ, दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइगोस्की। सो डी इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ इज द राइट आंसर। तो इसमें हम 4 नंबरिंग के हिसाब से है तो हम क्या कर लेते हैं, 4 ही लिख लेते हैं। 4 is the right option. Now come to the next question. Come to the next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और आंसर करेक्ट करते चलिएगा सब लोग, और जिसको समझ नहीं आएगा दोबारा एक्सप्लेनेशन बाद में सुन लेगा, रिवाइज करके इस वीडियो को बाद में, लाइव के बाद, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। रमेश बिल्कुल सही है आपका आंसर।
आगे से जैसे ही हम आंसर फाइनल कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाएगा ताकि वो जल्दी से मिल जाए हमें। चलिए मिल गया आपके सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गया आपके पास। क्या लिखा हुआ है पढ़िए। इन अ कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज इन्विजन्ड बाई पियाजे एंड वाइगोस्की लर्निंग, यानी कि अगर एक रचनावादी कक्षा है, निर्माणवादी कक्षा है, तो उसके अंदर जो लर्निंग होगी जैसा कि जीन पियाजे और वाइगोस्की ने सोचा हुआ है, माना हुआ है, वो कैसे होगी। ऑप्शन ए है इज डिक्टेटेड बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ द सेम। हमने कल ही बात की थी कॉन्स्ट्रक्टिविज्म पे कि इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। दे आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोसेस एंड दिस इज द लर्नर सेंट्रिक प्रोसेस। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म बिलीव्स इन लर्नर सेंट्रिक अप्रोचेज। जो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है, जो रचनावाद है, वो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच पे काम करता है, वो जो है टीचर सेंट्रिक नहीं होता। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लर्नर्स को पैसिव रेसिपिएंट बोल रहा है, जबकि लर्नर्स आर एक्टिव रेसिपिएंट्स एंड दे वर्क लाइक अ साइंटिस्ट। लर्नर्स को माना जाता है कि वो साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंटरैक्शंस करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं और सीखते हैं, खुद ही से नॉलेज क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, हैपेंस बाई पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। नो, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बेस्ड जो लर्निंग है, देखिए वो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बेस्ड लर्निंग जो होगी वो कहां पे होगी, बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज में होगी। ये कॉग्निटिव थ्योरी है, ये किसमें होगी, बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज में होगी, व्यवहारवादी विचारधारा में आएगी, जहां पे कि हम एक तरीके से थॉर्नडाइक की बात करेंगे, स्किनर की बात करेंगे, पावलोव की बात करेंगे, रेनर एंड वॉटसन की बात करेंगे, वहां पे हम ये सेकंड ऑप्शन लेके चल सकते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली। जबकि जो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है, पियाजे है, वाइगोस्की हैं, ये सब लोग जो है वो कैसे थिंकर्स हैं, कॉग्निटिव थिंकर्स हैं, संज्ञानवादी विचारक हैं। यहाँ पे एस आर नहीं चलता, बल्कि क्या चलता है, यहाँ पे एस एस एसोसिएशंस होते हैं। तो जो कॉग्निटिव थिंकिंग है वहां पे हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं, न कि हम बात करते हैं किसकी, एसआर की। तो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। क्लियर हुआ, सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ कम टू द थर्ड ऑप्शन, इज ऑफरिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर। नो, रीइंफोर्समेंट की भी बात कहां पे होती है, व्यवहारवाद में होती है। तो तीनों ऑप्शन गलत हो रहे हैं। फोर्थ इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल, एकदम करेक्ट है, यहां पे तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सबके 4 आ रहे हैं आंसर, एकदम सही आ रहे हैं सबके, बिल्कुल ठीक है। 4 इज द राइट आंसर, राइट। सो 4 इज द राइट आंसर। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को, भाई कल पढ़ा था आपने ये बातें, एक बार जल्दी से बता दो क्या लग रहा है। अभी तक 3 क्वेश्चन हमने किए, कल जो हमने क्लास पढ़ी थी उसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, एक बार हाँ या ना में उत्तर तो दो। क्या लग रहा है। तो हमारा पर्पज यहां पे देखो क्या है, हमारा पर्पज केवल और केवल क्वेश्चन डिस्कस करना नहीं है, हमारा पर्पज है सीखना, और ऐसे सीखना कि दोबारा इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या आपको लग रहा है कि कल जो क्लास हमने पढ़ी थी उससे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं? अगर बन रहे हैं तो हम ऐसी प्रक्रिया जारी रखेंगे आगे भी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा आपका 10वें क्वेश्चन का जो आया था अभी अभी हमारे सामने और चला गया, अब क्योंकि वो खत्म हो चुका, उस पर डिस्कशन हो चुका, उसका भी आंसर क्या जा रहा है, 4 ही जा रहा है। अभी तक जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब में आंसर क्या जा रहा है, हमारा 4 ही जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। 11 नंबर क्वेश्चन आ गया है। निधि यस बोल रही है, बिल्कुल ठीक है निधि। चलिए 11 नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a good example of scaffolding, that is learning of a problem solving task till the student is able to do it by herself। यानी कि स्कैफोल्डिंग को डिफाइन भी कर दिया यहाँ पे, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा एक अच्छा एग्जांपल है किसका, स्कैफोल्डिंग का। स्कैफोल्डिंग का मतलब यह है कि बच्चे को तब तक सहायता करना जब तक कि वो खुद से अपना काम करने न लग जाए। हमने कल भी डिस्कस किया था स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, और आज भी रिकैप में बोला कि स्कैफोल्डिंग मींस हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन, ठीक है। और उसकी जो तरीके से एक्चुअल डेवलपमेंट है उसके लेवल को बढ़ाना ताकि वो अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट को अचीव कर सके, और जो जेडपीडी का गैप है उस जेडपीडी के गैप को क्या करना है, कम करना है, उसको हमें मिनिमाइज करना है, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग में देखते हैं बेस्ट एग्जांपल क्या है। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल, यानी कि एक आधा हल किया हुआ उदाहरण बच्चे को दे दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए हमने एक स्टोरी प्लॉट करी और उसको हमने हाफ स्टोरी बना के दे दी, बाकी का काम बच्चे को दे दिया कि भाई अब इस स्टोरी का जो एक तरीके से क्लाइमेक्स है, जो इसका एंड पॉइंट है वो तुम लिखो। तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है स्कैफोल्डिंग का, देखना है। दूसरा ऑप्शन देखिए, टेलिंग हर सी कैन नॉट गो होम टिल सी सॉल्व द प्रॉब्लम, बच्चे को कहना कि जब तक तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लोगे तब तक तुम घर नहीं जाओगे। ये दबावपूर्ण हो गया, कोअर्सिव हो गया, ये नेचुरल नहीं माना जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं होगा। तीसरा, ऑफरिंग अ न्यू
सॉरी ऑफरिंग अ रिवार्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्विकली, यानी कि जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सके इसके लिए बच्चे को क्या देना, रिवार्ड देना। रिवार्ड देना मतलब फिर से वही रीइंफोर्समेंट की बात आ गई, और ये बिहेवियरिज्म में चलता है, ये कॉग्निटिव थ्योरीज में नहीं चलता। बार बार ध्यान रखना है आपको, देखो ये नई चीज आपको मिलती जा रही है। जब भी बिहेवियरिज्म की बात आएगी, बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद की बात आएगी, बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज की बात आएगी, तब हम रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, तभी हम रिवार्ड की बात करेंगे, तभी हम प्रैक्टिस की बात करेंगे, तभी हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, तभी हम ट्रायल्स की बात करेंगे। ये सब चीजें किससे रिलेटेड होंगी, हमारी व्यवहारवाद से रिलेटेड होंगी, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। लास्ट देखते हैं फिर से, फिर यहाँ पे देखो चौथा ही सही होने जा रहा है, या पहला सही होगा यहाँ पे, टेलिंग हर दैट सी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, तो वही ट्रायल एरर की बात आ गई। तो ये सारी चीजें जो दे रहा है देखो, यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि सब व्यवहारवाद के बारे में जा रहा है कहीं ना कहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका फोल्डिंग का सही एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका फोल्डिंग का सही एग्जाम्पल हो जाएगा हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम प्रोवाइड करना। तो अब यहां पे देखते हैं 11 नंबर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। कितने लोगों ने सही दिया आंसर, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया 11 का, बिल्कुल। राजकुमार जी 4 नहीं होगा बेटा, 1 होगा, ठीक है। 4 कब क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 होगा कब, जब बात की जाएगी किसकी, जब बात की जाएगी एक तरीके से बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज की। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की बात की जा रही है। स्कैफोल्डिंग वाइगोस्की का विचार है, सहायता को कहते हैं। और इसमें क्या होगा, हम बच्चे को हिंट देते हैं, क्यूज देते हैं, उसको कुछ ना कुछ संकेत देते हैं, प्रॉम्प्टिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा भूल गया, आपने पहला शब्द बता दिया कविता का, और उसके बाद की कविता उसको याद आ गई। ऐसे ही आप आधी कहानी लिख के दे देंगे, बाकी की कहानी बच्चा खुद पूरी करेगा। जैसे बच्चे को आप एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाएंगे, उसमें आप जहां वो फंस रहा होगा वहां पे थोड़ी सी हिंट दे देंगे। ये सब स्कैफोल्डिंग के तरीके माने जाएंगे। जैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया टीचर ने कि बच्चे को कोई चीज करना नहीं आ रहा, तो वो क्या कर रहा है, टीचर ने उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, जैसे कि आइडियल रीडिंग होती है लैंग्वेज में। अगर हम देखें, उन सबको हम क्या कहते हैं, उन सबको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अभी ये 25-26 बच्चे ही देख रहे हैं भाई, इसको संख्या बढ़ाओ आप लोग, ऐसे तो मोटिवेशन नहीं आएगा, ऐसे फिर काम रेगुलर कैसे होगा, है ना। तो थोड़ा शेयर वेयर कर दो यार, है ना। हम बोलते नहीं तो आप करते नहीं हो, ये तो गलत बात है ना। चलो, ये ऐसे कांटा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी 26 कभी 27, जैसे लग रहा है कि भाई शेयर मार्केट चल रहा है। चलो इसको बढ़ाते हैं, 40-50 से ऊपर लेके चलते हैं। आगे आ गया क्वेश्चन आपका 25 नंबर का, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोस्की। जो कि प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट है, यानी निजी संप्रेषण का जो संप्रत्यय है वाइगोस्की के द्वारा बताया गया, वो क्या है पूछ रहा है। देखो पहला, सोज दैट चिल्ड्रन लव देमसेल्व्स, ये दिखाता है कि बच्चे खुद से प्रेम करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद को पसंद करते हैं। दूसरा दे रहा है, इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शंस, बिल्कुल यही पढ़ाया था अगर याद आ रहा होगा आपको, कि ये इस तरीके का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि बच्चे अपनी यूज करते हैं स्पीच किसके लिए, अपने खुद के कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए, उसको निर्देशित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं, सोज दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड एंड दस नीड गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स, ये दिखाता है कि बच्चे बेवकूफ है और उनको बड़े लोगों की एक तरीके से निर्देशन की आवश्यकता है, गाइडेंस की जरूरत है। ये गलत है बिल्कुल। इलस्ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक, ये उदाहरण है इस बात का कि बच्चे क्या हैं, अहम केंद्रित हैं, अहम केंद्रवाद से प्रेरित हैं। ये पियाजे का स्टेटमेंट है, वाइगोस्की का नहीं है। फोर्थ, अगर पियाजे के बारे में सही होता तो बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन यहां पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा, सेकंड। 25 का क्या होगा, सेकंड होगा। 25 का ए कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है 4, कैसे बेटा, आपने क्लास कल पढ़ी है, आपको कैसे भूल गया सारा, कल ही मैंने बताया सारा कुछ आपको। ये प्राइवेट स्पीच में मैंने क्या बताया था कि प्राइवेट स्पीच को वाइगोस्की इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इससे हमारी थिंकिंग डेवलप होती है, इसको वो हायर स्किल मानते हैं। क्यों, क्योंकि इसका यूज करके हम सेल्फ रेगुलेशन करना सीखते हैं, इससे हम अपने खुद के व्यवहार को निर्देश देते हैं, उसको हम गाइड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको गाइडेंस या हम डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस वॉज द राइट कंसेप्ट। सो ये गलत कैसे हो रहा है सबका, करेक्ट करो जल्दी से इसको। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। फोर्थ कब होगा, जब जीन पियाजे के लिए पूछा जाएगा, राइट। प्राइवेट स्पीच इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक बिहेवियर अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। मैंने आपको कल बताया था कि जीन पियाजे की बात होती तो हम इसको ईगोसेंट्रिक मान लेते, बट वाइगोस्की की बात है तो हम इसको क्या मानेंगे कि इट इज बेसिकली अ इलस्ट्रेशन एंड इलस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, ऑफ गाइडिंग आवर ओन बिहेवियर, आवर ओन एक्शंस। सो राइट आंसर वुड बी व्हाट, राइट आंसर वुड बी 2. So 25 will be the second will be the right answer. Next question please. समझ आ रहा है आप लोगों को, समझते चलना है। देखो पलविंदर गुर्जर जी, रीट और डीएसएसबी की कोई न्यूज बेटा अभी कंफर्म नहीं है, आप चैनल से जुड़े रहेंगे, जैसे ही कोई न्यूज आती है वी विल अपलोड द वीडियो ऑन दैट और वी विल बी लाइव ऑन दैट, सो डोंट वरी। तब तक आप क्लासेस करते रहें। ये सारी क्लासेस आपको DSSS भी हो, KVS हो, CTET हो,
बीएड एंट्रेंस हो या रीट हो, एचटेट हो, यूपी टेट हो, यूपी सुपर टेट हो, हर जगह काम आने वाले हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने, देखो क्या आ गया 25 के बाद, अभी तक आया नहीं शायद, आ जाएगा अभी, आजा भाई, आ गया। चलो 26 आ गया। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, वाइगोस्की के हिसाब से अधिगम को हम अलग नहीं कर सकते, अधिगम को हम पृथक नहीं कर सकते, सीखने को हम पृथक नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते पृथक? क्वेश्चन है। पहला देखो रीइंफोर्समेंट से, दूसरा अ मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर से, तीसरा परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेसेस से, और चौथा इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताओ सब लोग। 26 में कोई गलती नहीं करेगा, इस चीज का पहले प्रॉमिस ले लेता हूं आपसे, एकदम सोच समझ के आंसर करो 26 का। भाई पूछ रहा है कि लर्निंग जो है उसको हम अलग नहीं कर सकते वाइगोस्की के विचारों के हिसाब से। किस चीज से अलग नहीं कर सकते? पुनर्बलन से नहीं कर सकते अलग, व्यवहार में मापनीय योग्य परिवर्तन से नहीं कर सकते, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से नहीं कर सकते, या उसके सामाजिक संदर्भ से नहीं कर सकते। भाई अभी बात की थी हमने कि वाइगोस्की को हम सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि भाई सामाजिक सांस्कृतिक जो संदर्भ है, जो सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव है हमारा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बिना उसके हम लर्निंग नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी कैन नॉट सेपरेट लर्निंग फ्रॉम इट्स ओन social context. Every learner learns as per his own context. Yes, 26 has the 4 answer. बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, तालियां आप लोगों के लिए। Everybody is answering correctly right now. So the answer would be what? 26 का क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे देखो 4 हो जाएगा। हमने अभी इसको सारे क्वेश्चन अभी तक जितने डील किए हमने 1 2 3 4 5 6, ये सब क्वेश्चंस हमने कल की एक क्लास में पढ़े हैं, और आप जाके कल की क्लास देख सकते हो। और ये सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। दे आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 2। सीटेट पेपर 2 के क्वेश्चन हैं ये, इसमें पेपर 1 भी अभी नहीं है एक भी, सब पेपर 1 यानी कि लेवल 2 के क्वेश्चन हैं। और ऑल दीज क्वेश्चन आर स्टैंडर्ड क्वेश्चन विच हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एंड यू आर ऑल लर्निंग द राइट थिंग। आप सबको समझ आ रहा है, और ये सिर्फ एक क्लास 1 घंटे की जो हमने कल की है उसी में सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप दोबारा जाके क्लास देख सकते हैं, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी होगी, आपको सबको सही आंसर मिलेंगे। चलिए, और 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बात करते हैं लैंग्वेज, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, थॉट प्रोसेसेस। भाषा क्या करती है? हमारे विचारों को टोटली गवर्न करती है, हमारे विचारों को यानी कि पूरी तरह से उस पर नियंत्रण रखती है, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। पहला ऑप्शन है। हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट, यानी कि हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे, देखो सेकंड ऑप्शन में हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट होगा, थॉट लिख लीजिए आप अपने हाथ से या समझ लीजिए। तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट डिटरमाइन द, यानी कि विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है, कैन नॉट डिटरमाइन द थॉट, आगे लिखा हुआ है थॉट प्रोसेस, तो इसलिए यहाँ पे मिसिंग है। डज नॉट इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेस। क्या सही होगा? 29 का, ये भी आपको आना चाहिए, सबको बिल्कुल आना चाहिए, हमने अभी भी डिस्कस किया है। 29 का बी शालिनी राजपूत बता रही हैं, 29 का अमित कुमार जी बता रहे बी, और कौन कौन बता रहे भाई? 29 का बी पलविंदर गुर्जर बता रहे हैं। एक आएगा, नहीं बेटा एक नहीं आएगा पलविंदर, कैसे आएगा बेटा? समझो क्या लिखा हुआ है कि लैंग्वेज जो है कंप्लीटली गवर्न करती है या उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। क्या कहा वाइगोस्की ने? वाइगोस्की ने कहा कि भाई भाषा हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव डालती है ना। लैंग्वेज हैज इट्स ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन आवर व्हाट थॉट प्रोसेसेस। तो हम इसको क्या मानेंगे? पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करती, बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती हैं, सेंसेशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज ही थोड़ी ना पूरे विचारों को निर्मित करता है, लेकिन हाँ उसका प्रभाव जरूर होता है। तो राइट आंसर वुड बी व्हाट? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ये साधना बिल्कुल करेक्ट है, पूनम शर्मा करेक्ट है, निधि राय करेक्ट है आपका भी, पलविंदर आपने करेक्ट कर लिया अपना आंसर, ललित कुमार जी बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बहुत बढ़िया। अनाम नकवी आपका भी सही आ रहा है बेटा, भूपेंद्र शर्मा बहुत बढ़िया, राजपाल सिंह बहुत बढ़िया, प्रियंका वर्मा जी बहुत बढ़िया। चलो सबके सही आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप लोग को सही आंसर्स करने को मिल रहा है, तो ये मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन का कारण बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बातें बंद कर लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन था पिछला भाई? नंबर क्या था पिछले क्वेश्चन का? 29 था, 29 था। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था 2। अब कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने? अब आ गया 16। तो मैंने कहा था कि नंबरिंग चूंकि अलग अलग ईयर्स के पेपर हैं, क्वेश्चंस हैं, तो नंबरिंग हमने सेट नहीं की है, नेक्स्ट टाइम से मैं सेट कर दूंगा इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका पीडीएफ भी शेयर करवा दूंगा आप लोगों के साथ यहीं पे। 39 है, ये 40 जल्दी से करो भैया, 40 हो गया। चलो अब इसको 40 से ऊपर लेके चलते हैं, कम से कम 80 तक तो पहुंचाओ यार, है ना, इतनी मेहनत कैसे होगी? 80 तक तो कम से कम लोग देखो, 41 हो गया, चलो बढ़ाते रहो, सेंसेक्स शेयर कर दो एक बारी को, है ना। आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स? वाइगोस्की साहब कहते हैं कि बच्चे अपने आप से बातचीत क्यों करते हैं? क्या उनके घर में लोग नहीं है बातचीत करने के लिए? देखते हैं भाई क्यों करते हैं, हमने बात कर चुके हैं इसकी हम लोग, इसलिए सीधे सीधे आपसे मैं प्रश्न ही पूछता हूं, आंसर आप दीजिएगा इसका सही सही।
चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस। अभी एक क्वेश्चन और आया था ऐसा वाला, हमने डील किया था। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे अपने एक्शंस को कहीं ना कहीं गाइड करना चाहते हैं, इसके लिए वो अपने आप से बातचीत करते हैं। दूसरा ऑप्शन है चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एडल्ट्स टू देम। बच्चे जो है अपने वयस्कों का, अपने बड़े लोगों का, जो परिवार के हैं, आसपास के हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने आप से बात करते हैं। भाई अपने आप से बात करेंगे तो ध्यान और हट जाएगा या उनकी तरफ आएगा। तीसरा, चिल्ड्रन आर वेरी टॉकेटिव बाय नेचर। बच्चे बातूनी होते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, वो बहुत ही बातचीत करने वाले होते हैं। और चौथा दे रहा है चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक। फिर से ये चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक गलत हो जाएगा क्योंकि जीन पियाजे का स्टेटमेंट है। अब देखता हूं आंसर क्या आ रहा है। ललित कुमार गलत आंसर आ रहा है बेटा, 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। अभी हमने डिस्कस भी किया था। 16 का शालिनी राजपूत का 1 आ रहा है, एकदम सही जा रहा है। 16 का ए, अमित कुमार ठीक है आपका, 16 का ए। ललित कुमार जी करेक्ट करो आप भी। और कौन गलत कर रहा है? ललित कुमार, हाँ ललित कुमार जी करेक्ट करो। बाकी भूपेंद्र शर्मा, प्रियंका, सब लोग का ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक है ना? क्या होगा इसका? 1 होगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था, प्राइवेट स्पीच को वो इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इससे हम अपने फ्यूचर के बिहेवियर को, एक्शंस को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। दैट इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन अगेन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगोस्की। है ना? क्या पूछ रहा है देखो, कि कौन सा वाला स्टेटमेंट है जो कि जो डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच का संबंध है वाइगोस्की के हिसाब से, जो वाइगोस्की साहब ने बोला है, बताया है अधिगम और विकास के बारे में, उस संबंधों को, अंतर संबंधों को कौन सा स्टेटमेंट अच्छे से व्याख्यायित करता है, समराइज करता है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। पहला दे रहा है लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेसेस। मैंने बिल्कुल आज भी रिवाइज किया आपके साथ इसको, और कल पूरा स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था। आप एक बार पीछे का वीडियो कल का देखिएगा, इसका जो पार्ट 1 है वाइगोस्की की थ्योरी का, आपको बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा एज इट इज। ठीक है, तो पहला ही आंसर सही होगा। फिर भी ऑप्शन देख लीजिए। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, की डेवलपमेंट लर्निंग से बिल्कुल स्वतंत्र है, अलग है। विकास जो है अधिगम से बिल्कुल अलग है, कोई उसका मतलब नहीं है, गलत है ये स्टेटमेंट। दूसरा, तीसरा क्या है? डेवलपमेंट प्रोसेस लैक्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। ये मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्टेटमेंट आता है तो ये जीन पियाजे का स्टेटमेंट है, ये वाइगोस्की के बारे में सही नहीं होगा। जीन पियाजे के बारे में होता तो तीसरा सही हो जाता। सुनिए ध्यान से, फिर से सुनिए क्या कहा मैंने, कि जो तीसरा वाक्य है क्या कहता है, कि जो विकास है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाते हैं। विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाता है। कब? जब ये जीन पियाजे साहब मानते तो। जीन पियाजे का पूछता तो ये सही था, लेकिन वाइगोस्की ऐसा नहीं मानते। वाइगोस्की क्या मानते हैं कि दोनों साथ साथ चलते हैं। डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, नहीं, डेवलपमेंट और लर्निंग को एक नहीं मानते हैं, वो अलग अलग ही मानते हैं। लेकिन क्या मानते हैं कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो सारे बच्चों के आंसर सही हैं। सोनिया आर्य आप करेक्शन करिए अपने आंसर में, और निधि राय आप भी करिए। ठीक है, निधि और सोनिया आप लोग करेक्ट करिए, बाकी बच्चों के सही जा रहे हैं। और आपको भी लॉजिक मैंने दिया आपको करेक्ट करने के लिए, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे देखो, यहां पे हो जाएगा पहला ऑप्शन। दोनों एक साथ चलने वाली पैरेलल प्रोसेसेस हैं, एक साथ चलती हैं। क्लियर हुआ ये? चलिए अब आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये तो हो गया बेस्ट ऑफ, ये कर ही दिया हमने। आ जाने देते हैं, आ जाने देते हैं। चलो बहुत बढ़िया है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 10वां क्वेश्चन आना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखो। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन डू यू अग्री विद, यानी कि निम्नलिखित कथनों में से आप किस कथन से सहमत हैं? अब देखिए 7 नंबर में जो क्वेश्चन है, पहला है लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जो अधिगम है ना, या विकास, इसको वहां पे जीन वाइगोस्की साहब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिस्कस करते हैं। क्या मानते हैं कि जो अधिगम है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित होता है, या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उत्पन्न होता है। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। लर्निंग इज कंप्लीटली गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी कि लर्निंग पूरी तरह से बाहरी उत्प्रेरकों से या बाहरी उद्दीपनों से नियंत्रित होता है। बिल्कुल गलत बात है। कुछ बाहरी उत्प्रेरक भी होते हैं और कुछ आंतरिक उत्प्रेरक भी होते हैं, दोनों ही हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल स्टिमुलीज भी होती है, इंटरनल मोटिवेशन भी होता है सीखने के पीछे। लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस इट इज असेस्ड एक्सटर्नली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, यानी अधिगम तब तक नहीं हो सकता उत्पन्न जब तक कि हम उसको बाहरी रूप से अंकों में मूल्यांकन न करें। ये तो गलत बात है। देखो, अंकों के मूल्यांकन को वैसे ही खारिज किया जा रहा है, समेटिव असेसमेंट को अब वैसे ही कम महत्व दिया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा महत्व दिया जाता है, योगात्मक आकलन को कम महत्व देते हैं और रचनात्मक आकलन को हम ज्यादा महत्व देते हैं। तो मार्क्स ओरिएंटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट नाउ डेज। फोर्थ क्या है? लर्निंग हैज टेकन प्लेस ओनली इफ इट इज
एविडेंट इन बिहेवियर, ये भी गलत है। लर्निंग कई बार क्या होता है कि हम सीखते हैं और तुरंत बिहेवियर में अपने प्रदर्शित कर देते हैं, और कई बार हम सीखते हैं लेकिन उसको दिमाग में रखते हैं और उसको हम बाद में जब जरूरत पड़ती है तब प्रदर्शित करते हैं। तो लर्निंग का मतलब दो तरह की लर्निंग है, डायरेक्ट लर्निंग भी है, इनडायरेक्ट लर्निंग भी है। डायरेक्ट लर्निंग को ही अगर हम अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी में पढ़ेंगे, सोशल लर्निंग थ्योरी में, तो वहां पे डायरेक्ट लर्निंग को ही हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंस्टेंट मैचिंग, और जो इनडायरेक्ट लर्निंग है उसको हम कहते हैं डिलेड मैचिंग। यानी कि बहुत सारी चीजें हम जब सीखते हैं तभी प्रदर्शित कर देते हैं व्यवहार में, और बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं लेकिन प्रदर्शित नहीं करते हैं, बाद में प्रदर्शित करते हैं जब उसकी आवश्यकता हमारे सामने आती है, जब कोई नई स्थिति नई सिचुएशन क्रिएट होती है तब प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई लर्निंग केवल और केवल तभी नहीं होती है जब वो एविडेंट होती है बिहेवियर में। कई बार हम एक तरीके से लेटेंट लर्निंग भी करते हैं, जो एडवर्ड टॉलमैन की थ्योरी है, आपने सुना होगा लेटेंट लर्निंग थ्योरी या साइन लर्निंग थ्योरी। तो साइन लर्निंग हो गया, लेटेंट लर्निंग हो गया, इनडायरेक्ट लर्निंग हो गई, या डिलेड मैचिंग हो गई, ये सब वो वाली लर्निंग है जो कि हम अपने व्यवहार में उसी समय प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपने दिमाग में एक कॉग्निटिव मैप बनाकर स्टोर कर रहे हैं और बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ रही है। तो करेक्ट आंसर साथ का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सबका। राजपाल सिंह जी आप करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी सभी बच्चों के क्या है करेक्ट है आंसर्स। तो 2 नंबर का जो आंसर था यहां पे भी देखो वो क्या था, एक ही था। अब अगला क्वेश्चन कौन सा आ गया है, 8 नंबर आ गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन का नंबर क्या था, 7 था क्या, 7 था, चलो 7 था, 7 का एक आ गया। अब अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास सामने फिर से 8 नंबर का, इसमें देखते हैं क्या आंसर आएगा। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ वाइगोस्की एंड पियाजे पर्टेन्स टू, यानी कि वाइगोस्की और जो एक तरीके से जीन पियाजे हैं, इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर किस बात को लेकर है। तो पहला ऑप्शन है देखो, देयर कॉन्सेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज। दोनों मानते हैं कि बच्चे जो है एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स होते हैं नॉलेज के। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही मानते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। तो यहां पे अंतर नहीं है, ये क्या है उनकी सिमिलैरिटी है। 8 का 1 नहीं होगा, जल्दी से ध्यान देखो, जल्दबाजी नहीं करनी राजकुमार जी, प्रियंका वर्मा जी सुन लो पहले। जल्दबाजी में ही क्वेश्चन गलत करके आते हो आप लोग और फिर कहते हो कि भाई स्कोर नहीं आ रहा, कैसे आएगा। सुनो क्या पूछ रहा है कि वाइगोस्की और पियाजे में अंतर किस बात को लेके है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, वो सिमिलैरिटी का पॉइंट है। दोनों मानते हैं कि भाई बच्चे एक्टिव लर्नर्स होते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म का मूल वाक्य ही वही है, मूल तथ्य ही वही है, तो पहले में कोई अंतर नहीं है। दूसरा देखो, देयर क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स, ये भी सिमिलैरिटी है, ये भी दोनों के लिए लागू होता है। दोनों ही व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं, दोनों ही ये मानते हैं कि भाई लर्निंग जो है खाली प्रैक्टिस से नहीं आती, कॉग्निटिव अप्रोचेस से आती है। तो वो दूसरा पहला दूसरा दोनों यहां पे गलत होगा, क्योंकि डिफरेंस पूछ रहा है ओपिनियन का, यहां पे सिमिलैरिटी ऑफ ओपिनियन नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन, द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग अ नर्चरिंग एनवायरमेंट टू चिल्ड्रन, यानी कि दोनों ही मानते हैं कि बच्चे को एक नर्चरिंग एनवायरमेंट मिलना चाहिए, एक पोषण युक्त वातावरण मिलना चाहिए, समृद्ध वातावरण मिलना चाहिए। एकदम करेक्ट है, दोनों मानते हैं, क्योंकि दोनों ही मानते हैं कि बच्चा अपने वातावरण से, अपने समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो जब तक उसको समाज और वातावरण नहीं मिलेगा समृद्ध, तब तक वो सीख नहीं पाएगा। तो 3 बातें जो है, पहली दूसरी तीसरी, ये तीनों दोनों के मतों के अंदर समानता को दिखाती हैं। ऑल द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर बेसिकली शोइंग व्हाट, सिमिलैरिटी अमंग्स देयर व्यूज, बिटवीन देयर व्यूज, पियाजे एंड वाइगोस्की। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज देयर व्यूज एंड अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। ये अलग है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी फिर से हमने पढ़ा था, आज एक क्वेश्चन भी किया हमने कि लैंग्वेज और थॉट को लेकर उनके जो व्यूज हैं वो क्या है, वो अलग हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सारे लोगों के करेक्ट आ रहे हैं, कुछ लोगों की गड़बड़ थी, सही कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देखते हैं जल्दी से। समझ आ रहा है सबको, बेनिफिट हो रहा है। तो मेरा देखो पर्पज आप लोगों के साथ जुड़ने का ये है इस तरीके से कि भाई आपके ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। और होता ये है जनरली बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने देखा है कि उनको नॉलेज तो है, जानकारी तो है, बट दे डोंट नो हाउ टू डील विद द क्वेश्चन। जल्दबाजी करने में कभी गलती हो जाती है, कभी क्या होती है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन को ढंग से, डिमांड नहीं समझ पाते हैं कि प्रश्न मांगता क्या है हमसे, प्रश्न की मांग क्या है, उसकी जरूरत क्या है, और इस वजह से हम गलती कर जाते हैं। नाउ कम टू द 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, यानी कि वाइगोस्की के हिसाब से जो आपका संज्ञानात्मक विकास है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। एकदम जल्दी से आंसर दो, 15 का तुरंत आंसर दो, तुरंत आंसर दो 15 का। इसमें बिल्कुल गलती नहीं होगी, जिसकी गलती होगी उसको फिर सजा मिलेगी इस बात की, जो गलती करेगा वो सजा भुगतेगा। सजा क्या होगी, सजा होगी कुछ नोट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो ज्यादा नोट्स नहीं पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है, किताबों के बोझ तले दबना नहीं है। लर्निंग विदाउट बर्डन का कॉन्सेप्ट है, तो आप भी बिना बर्डन के लर्निंग करो, एंजॉय करते हुए पढ़ो, वो ज्यादा बेहतर है। 15 का 1, सबके आंसर सही आ रहे हैं, एकदम ठीक जा रहे हो आप लोग। सोशल इंटरेक्शन को मैंने 20 बार आपको बता दिया कल से आज तक के बीच में, तो आपको ध्यान क्या रखना है, सोशल इंटरेक्शन इज द राइट आंसर। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा हमारा 1 ऑप्शन। इसके पहले जो 9वां था उसका क्या आंसर था भाई,
भूल ही गया मैं। क्वेश्चन देख लीजिए खाली, इसके पहले वाले का लिखा नहीं मैंने, इसी में आंसर में होगा बच्चों के। पंद्रह का एक होगा, बिल्कुल ठीक है। बी नहीं होगा, बी कौन लिख रहा है? रमेश जी, बी नहीं होगा, करेक्ट कर लीजिए बेटा। एक होगा, सोशल इंटरेक्शन होगा सीधा सीधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इस पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया आपके सामने? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द प्राइमरी कॉज वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा इसका आपका सीधे सीधे 15 का सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आगे 21 नंबर में, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, एक 5 साल की बच्ची है, वो क्या कर रही है? कपड़े तय करते समय खुद से बात कर रही है। उसके व्यवहार में प्रदर्शित जो बात है वो कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। एकदम करेक्ट है पहला वाला ही। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? देखो 21 का एक हो जाएगा। अभी तक हमने यही बात करते जा रहे हैं हम लोग, है ना। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। हम लोग यही बात करते जा रहे हैं कि पियाजे प्राइवेट स्पीच को क्या मानते हैं? पियाजे मानते हैं इसको ईगोसेंट्रिक बिहेवियर। पियाजे इसको क्या मानते हैं? ईगोसेंट्रिक बिहेवियर मानते हैं। जबकि वाइगोस्की इसको क्या मानते हैं? वाइगोस्की इसको मानते हैं कि प्राइवेट स्पीच जो है, जो प्राइवेट स्पीच है, एक तरीके से निजी बातचीत है, अपने आप से बातचीत है, उसको जीन पियाजे क्या मानते हैं? देखो जीन पियाजे मानते हैं कि वो इगोसेंट्रिक बिहेवियर है। जबकि वाइगोस्की क्या मानते हैं कि वो एक तरीके से गाइडेंस टू सेल्फ एक्शन है, गाइड टू ओन एक्शंस। अपने खुद के व्यवहार को, अपने खुद के एक्शंस को कहीं ना कहीं क्या करता है? वो गाइड करने के लिए प्राइवेट स्पीच करता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, लेव वाइगोस्की इसको क्या मानेंगे? लेव वाइगोस्की मानेंगे कि बच्चा जो है खुद को गाइड करने के लिए ऐसा कर रहा है, कपड़ा तय करते समय खुद से बात कर रहा है। जबकि पियाजे क्या मानेंगे कि वो कहीं ना कहीं इगोसेंट्रिक बिहेवियर की वजह से है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 23 नंबर देखते हैं। ठीक है, तो 21 का एक होगा, बिल्कुल सही है। 23 नंबर, 26 कहां से आ गया? 23 नंबर देखिए, as a teacher who firmly believes in social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following methods would you prefer for assessing your students? कि भाई अगर आप एक ऐसे टीचर हैं जो कि कहीं ना कहीं लेव वाइगोस्की के एक तरीके से प्रक्रियाओं में, विचारों में विश्वास रखते हैं, तो आप अपने बच्चों के असेसमेंट के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे? पहला है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दूसरा फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस, तीसरा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चौथा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। यानी कि आप बच्चों को एक मानकीकृत परीक्षण देंगे, जैसे कि एनुअल एग्जाम्स वगैरह होते हैं, मार्क्स ओरिएंटेड एकेडमिक इवेल्युएशन होता है जो एक तरीके से। दूसरा है कि भाई तथ्य आधारित प्रत्यास्मरण पे आधारित क्वेश्चन देंगे, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण, यानी कि बच्चा याद करे जैसे भारत आजाद कब हुआ, है ना, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था, इस तरीके की बातें, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तारीख को शुरू हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन। तीसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे हम लोग कर रहे हैं, और चौथा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। मैंने आपको बताया था क्या? मैंने आपको बताया था कि वाइगोस्की बिलीव करते हैं किसमें? ग्रुप लर्निंग में, समूह अधिगम में। तो मैंने आपको लिखवाया भी था ये टर्म सीधा सीधा, ग्रुप लर्निंग आए, कोऑपरेटिव लर्निंग आए, कोलैबोरेटिव लर्निंग आए, हम उसको प्रेफर करेंगे। तो राइट आंसर वुड बी 4। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा 4, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। यानी बच्चों को हम एक समूह में बांटकर एक परियोजना देंगे, परियोजना विधि जिसको किलपैट्रिक ने बताया हुआ है। तो किलपैट्रिक ने कौन सी विधि बताई हुई है? जल्दी से बताओ, परियोजना विधि किसने बताई है? हु इज द प्रोपोगेटर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड? किलपैट्रिक साहब, है ना, प्रैग्मेटिक थिंकर है। तो किलपैट्रिक ने जो परियोजना विधि बताई, उसी तरीके की परियोजनाओं को देने पर ही विश्वास करेंगे, क्योंकि वहां पे ग्रुप में बच्चे काम करेंगे, और ग्रुप में काम करेंगे तो उनके बीच में सोशल इंटरेक्शंस होंगे। जितना ज्यादा सोशल इंटरेक्शन होंगे उतना ज्यादा बच्चे सीखेंगे। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? पिछले क्वेश्चन का 4th ऑप्शन, यानी कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आ चुका क्या है? 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। फिर से क्वेश्चन आ गया स्कैफोल्डिंग पे। स्कैफोल्डिंग का सही एग्जांपल कौन सा है? 18 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। यानी पहला ऑप्शन आ गया गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर्स। यानी कि बच्चे को जो है कुछ संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर आधारित प्रश्न पूछना, और कुछ उनको अनुबोधन देना, यानी कि प्रॉम्प्ट्स देना। यही सही होगा या नहीं होगा? एकदम सही होगा। यही हम लोग चर्चा करते आए हैं अभी तक।
अभी तक हम लोग चर्चा क्या करते आए हैं, यही करते आए हैं कि भाई स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, बच्चे को टेम्परेरी सपोर्ट देना। स्कैफोल्डिंग मींस बच्चे को टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना बल्कि उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लायक बनाना। यू नीड टू जस्ट सपोर्ट द चाइल्ड, यू नीड टू जस्ट गिव द चाइल्ड अ हिंट, राइट? You need to give the child a hint, you need not to solve the whole problem. So the option 1 is the correct option in that case. Yes Nidhi, you are right. So and option 1 is the correct answer. Islamul Haq, you are also right in that case. Now next question is there. 18 का एक होगा बिल्कुल। प्रॉम्प्ट देना, क्यूज देना, एक तरीके से बच्चे को जो महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं, नाजुक स्थितियां, यानी पूरे समस्या का जो सबसे एक तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, वहां पे बच्चे को क्या करना, बच्चे को वहां पे गाइड करना ही स्कैफोल्डिंग कहलाएगा, टेम्परेरी सपोर्ट के रूप में रहेगा। अगला क्वेश्चन आ गया 19 नंबर में। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, चिल्ड्रन लर्न, वाइगोस्की के हिसाब से बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं भाई? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण करने से, वयस्कों अथवा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से। इसमें एकदम गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, फिर आंसर करो आप लोग। जेवेल सर आप भी ध्यान दीजिए भाई, ठीक है? क्या बताया मैंने आपको बार बार कि भाई वाइगोस्की मानते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, लर्निंग कैसे होती है, सोशल इंटरेक्शन से होती है। और सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? सोशल इंटरेक्शन का मतलब हुआ अपने समाज में जो बड़े व्यक्ति हैं, जो हमारे समूह के सदस्य हैं, जो हमारे मित्र मंडली है, उन सबसे ज्यादा बातचीत करके हम सीखते हैं। तो वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया, यानी बाई इंटरेक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स, इसी को हम सोशल इंटरेक्शन कह सकते हैं। यही करेक्ट आंसर होगा। तो 19 विल बी द राइट आंसर फॉर 19 विल बी व्हाट? 4। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इंटरैक्शन की बात हो रही है। और किसके साथ इंटरैक्शन की बात हो रही है? इंटरैक्शन की बात हो रही है अपने पीयर ग्रुप के साथ, जो समवयस्क हैं और जो एडल्ट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, जो समाज के बड़े लोग हैं, इनके साथ। तो ये इंटरैक्शन जब हम इस तरीके से करेंगे तो इसी को तो हम सोशल इंटरैक्शन बोलेंगे ना, इंटरपर्सनल इंटरैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें महत्वपूर्ण होती हैं वाइगोस्की के विचारों में, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन यानी सोशल इंटरेक्शन भी, और सेल्फ टॉक भी यानी कि प्राइवेट स्पीच भी, अपने आप से बातचीत करना भी और समाज के साथ बातचीत करना भी, दोनों जरूरी होता है। 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, देखते हैं। उत्तर भी आ गया आप लोगों के, 4 आ गया किसी का, प्रियंका का और निधि का आ गया, अनाम नकवी का भी आ गया। चलिए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोस्की अग्री विद, यानी कि वाइगोस्की साहब जो है कौन से कथन से सहमत होंगे बच्चों के बारे में? पहला है चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड, क्या लिखा हुआ है? लिक्रेटिव रिवार्ड्स, यानी कि जब बच्चों को कुछ आप जो है अच्छे पुरस्कार दोगे तभी बच्चे सीखेंगे। नहीं, ये व्यवहारवादी मानते हैं, वाइगोस्की साहब नहीं मानते हैं। चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाई कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, बिल्कुल नहीं है। ये फिर वही कंडीशनिंग थ्योरीज की बात हो गई, पावलोव और एक तरीके से स्किनर की थ्योरीज की बात हो गई। जैसे पावलोव ने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया सलाइवा रिलीजन का, तो उस तरीके की बात हो गई। ये वाइगोस्की के बारे में ठीक नहीं होगा, वाइगोस्की नेचुरल एनवायरनमेंट में सिखाने पर जोर देते हैं। तो 8 नंबर का क्या उत्तर होगा? देखो, पहला दूसरा तो नहीं होगा। तीसरा, चिल्ड्रन आर बॉर्न एविल एंड नीड टू बी इनरोल्ड थ्रू पनिशमेंट, सॉरी कंट्रोल थ्रू पनिशमेंट, यानी कि बच्चे जो है बदमाश पैदा होते हैं, दुष्ट पैदा होते हैं, और उनको हमें दंड देकर ही कंट्रोल में करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा नहीं मानते वाइगोस्की और जीन पियाजे। वो मानते हैं कि लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, दे आर द सक्रिय, एक तरीके से दे आर द सक्रिय अधिगमकर्ता। बच्चे क्या है? सक्रिय अधिगमकर्ता हैं, जो खुद सीखना चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ अंतःक्रियाएं करते हुए। तो तीसरा भी सही नहीं होगा। चौथा ऑप्शन क्या होगा? चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर एंड एडल्ट्स, बिल्कुल करेक्ट है, अभी किया आपने, तो रिपीटेटिव क्वेश्चन हो गया एक तरीके से ये देखा जाए तो फोर्थ इज द राइट आंसर। बार बार रिपीट हो रहे हैं अब तो क्वेश्चन आपके, है ना? अब एक ही जैसे क्वेश्चन रिपीट होने लग गए हैं, इसका मतलब कि समझ में आपको आ रहा है, ठीक? तो 8 नंबर का भी क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया हमारे सामने, एक बारी को देख लेते हैं जल्दी से। इट्स 9:57, तो आई थिंक कुछ क्वेश्चंस और होंगे वाइगोस्की के ऊपर, अच्छे 2-3 क्वेश्चन और हैं, ज्यादा नहीं है, कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखो। गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोज स्ट्रेटजी सिंस, पेडागोजिक स्ट्रेटजी सिंस, यानी कि बच्चों को ग्रुप टास्क देना एक प्रभावशाली शिक्षण विधि रही है, शिक्षण की रणनीति रही है, क्योंकि ऐसा क्यों है? और ये देखो वाइगोस्की के विचारों पे है, डायरेक्ट यहाँ पे वाइगोस्की का नाम नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं वाइगोस्की ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो उन्हीं के विचारों पे आधारित ये प्रश्न है। आप लोग जब उत्तर दें तो क्वेश्चन नंबर भी लिखें साथ में, ताकि पता चल सके कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं सब लोग, ठीक है? तो कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिए। आप लोग 19 दे रहे हैं तो आप 19 के आगे फिर आंसर ऑप्शन लिखिए अपना, ठीक है?
यस तो पहला क्या हो गया कि भाई इट अलाउज सम चिल्ड्रन टू डोमिनेट द अदर्स इन स्मॉल ग्रुप्स, इससे बच्चे जो है एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, नहीं ये तो होगा नहीं। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं सीखने की प्रक्रिया में, एकदम सही है। सहयोगी अधिगम इसीलिए कहते हैं इसको, कोऑपरेटिव लर्निंग इसीलिए कहते हैं। तो ग्रुप लर्निंग आएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग आएगा, कोलोबरेटिव लर्निंग आएगा, ग्रुप प्रोजेक्ट आएगा, एक तरीके से कोलोबरेटिव प्रोजेक्ट आएगा, कुछ भी आएगा तो उसको हम करेक्ट मानेंगे वाइगोस्की के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वहां पे सोशल इंटरेक्शन की ज्यादा से ज्यादा चांसेस मिलेंगे, और जितना ज्यादा सोशल इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा या उसकी लर्निंग होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका आंसर भी 2 होगा 19 वाले का। तो 19 का आंसर आपने बताया, सबने 2 बिल्कुल करेक्ट बताया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाइए जल्दी से। आ गया। चलिए अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है सामने आपके। द टीचर नोटिस्ड दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीयर गाइडेंस, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड। ये मैंने आपको बताया कि बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट होता है जो काम वो खुद से कर सकता है, बच्चे का पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है जो वो किसी की सहायता से कर सकता है, और इस दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसी में जो सहायता दी जाती है किसी के द्वारा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और यहाँ पे पूछा हुआ है कि यही जो गाइडेंस है, असिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आ रहा है इसको हम कहते हैं लेटरलाइजेशन यानी कि पार्श्वकरण कहते हैं। दूसरा आ रहा है प्री ऑपरेशनल थिंकिंग कहते हैं, ये तो सीधे सीधे जीन पियाजे की विचार की बात कर रहा है, पूर्व क्रियात्मक चिंतन नहीं कहते इसको हम लोग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, नहीं, इसको हम क्या कहते हैं फिर, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, स्कैफोल्डिंग आ जाएगा। शालिनी राजपूत सी नहीं आएगा बेटा। ये पूछ क्या रहा है, देखो उस गाइडेंस को क्या कहते हैं, उस जोन को नहीं पूछ रहा, उस रेंज को नहीं पूछ रहा, उस रेंज के अंदर जो गाइडेंस मिल रही है उसको पूछ रहे निधि राय। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं। देखो पेपर में भी हम प्रश्न को नहीं पूछ समझते हैं, यहां पे क्या पूछ रहा है, यहां से आपको जोन नहीं पूछ रहा, यहां पे जोन नहीं पूछ रहा, जेडपीडी की बात नहीं कर रहा, ये किसकी बात कर रहा है, जेडपीडी के अंदर जो आप गाइडेंस प्रोवाइड करोगे उस गाइडेंस को क्या कहते हैं। जो पीयर ग्रुप या टीचर के गाइडेंस में बच्चा कर पा रहा है काम, उस गाइडेंस को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। करेक्ट योर आंसर्स। यस, शालिनी इज एक्सेप्टिंग दैट। बिल्कुल ठीक है निधि। तो क्या ध्यान रखना है हमें कि ये छोटी छोटी लापरवाहियां हमें क्या करती हैं, 88 89 नंबर पे लाके पटक देती हैं, 87 पे लाके रोक देती हैं और फिर हम पछताते हैं। तो हमें ये गलतियां क्या करनी है, आगे से नहीं करनी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सेशंस at night at 10 p.m. is that you all are like having the knowledge, but somewhere we are lacking in applying that knowledge in dealing the questions. हम questions को डील करते समय अपनी जो जानकारी है ना पहले से, उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते, कभी जल्दबाजी में, कभी questions को पूरा ना पढ़ने की वजह से, कभी उसकी डिमांड को ना समझ पाने की वजह से, क्योंकि question का लैंग्वेज कहीं ना कहीं ट्विस्टेड होता है। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है देखते हैं। इन वाइगोस्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट और डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, यानी वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा हो जाती है, सांस्कृतिक, जैविक, सामाजिक या भाषाई। देखिए जल्दी से बताइए, वाइगोस्की आपको पता है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी है, तो भाई सामाजिक सांस्कृतिक को तो महत्व देते ही देते हैं, भाषा को भी खूब महत्व देते हैं, हमने डिस्कस कर रखा है। तो इसका आंसर भी बड़े आराम से आप बता सकते हो, वो सामाजिक सांस्कृतिक को महत्व देते हैं, भाषा को भी महत्व देते हैं। तो इग्नोर किसको करते हैं, 21 का आंसर। यस ललित, और 18 का 4 होगा बेटा, बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप। 21 का बिल्कुल सही बताना सब लोग। देखो सोशल नहीं होगा, बेबी गुप्ता जी, सोशल कैसे होगा बेटा, 4 ऑप्शन कैसे होगा 21 का, मैंने क्या बताया भाई, थ्योरी का नाम ही क्या है, देखो वाइगोस्की की थ्योरी का नाम ही है आपका सोशियो कल्चरल थ्योरी, और सोशियो कल्चरल थ्योरी है तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स को तो वो इंपॉर्टेंट मानते ही मानते हैं। और लैंग्वेज में हमने पढ़ ही लिया कि भाई ही बिलीव्स दैट लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस आर थॉट प्रोसेसेस, लैंग्वेज इन्फ्लुएंस आर नेचर ऑफ द थॉट्स, कि भाषा हमारे विचारों की प्रकृति को प्रभावित करती है। तो ही इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू कल्चरल एस्पेक्ट, ही इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू सोशल एस्पेक्ट, ही इज ऑल्सो गिविंग इंपॉर्टेंस टू लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट। वो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई तीनों को महत्व दे रहे हैं, छोड़ किसको रहे हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, जो शारीरिक विकास है या जैविक विकास है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। तो राइट आंसर वुड बी सेकंड। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैविक विकास। और इसको बड़े सावधानी से करते हैं आप लोग, तो इसमें बहुत पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ललित अभी भी 4 कैसे दे रहे हो आप इसका आंसर, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, तो जल्दी से करेक्ट कर लो ताकि मुझे पता चले कि आपको मिल रहा है सही तरीका, सही समझ आ रही है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, या दिस वाज द लास्ट वन। बहुत बढ़िया, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपने और हमने
कंप्लीट किया आज का जो एक्सरसाइज था, एंड दिस इज ऑल्सो 10:03, तो 1 आवर का सेशन हो गया पूरा ये। तो आप लोग बताएं मुझे कैसा रहा ये सेशन कंप्लीट, मतलब आगे कंटिन्यू करना चाहिए हमें इस तरीके से क्वेश्चंस डिस्कस करना, नहीं करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप बताएं, और कोई और सजेशन आपका है तो आप वो सजेशन भी दे सकते हैं नीचे कमेंट्स में। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट एज पर योर डिमांड एंड इंक्वायरी। तो देखो, ध्यान क्या देना है कि एक बार फिर से ना खाली दिमाग बैठ के थोड़ा शांति से पिछली क्लास देखना, आज की क्लास देखना, और आप देखना कि भाई क्या जो आपने पढ़ा था अगर उसको ध्यान से पढ़ लिया जाए तो वाइगोस्की के ऊपर आया हुआ कोई भी प्रश्न क्या हमारे हाथ से निकल सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि निकल सकता। और जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, ये कोई भी क्वेश्चन इसमें से मेरी तरफ से बनाया हुआ नहीं है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम सीटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, राइट? जो भी वाइगोस्की के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे सीटेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, वो मैंने उठाए हैं। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट नहीं होंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वाइगोस्की के थ्योरीज जो है, उनके जो विचार हैं वो अप्लाई हो रहे होंगे। तो उन क्वेश्चंस को भी हम धीरे धीरे लेके आएंगे। एक सीरीज हम ऑलरेडी लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, तो अभी हमने उसमें सितंबर 2016 के कुछ पार्ट्स डिस्कस किए हैं, वो आपकी अपलोडेड हो रही है रिकॉर्डेड वीडियो सीरीज के अंदर। तो उसको भी आप प्लेलिस्ट से देखते रहिए, समझते रहिए। तो अगला जो सीटेट आपका 7 जुलाई का है वो छूटने वाला है नहीं, वो हम लोग क्लियर करेंगे इस तरीके से। और बाकी ये जो टॉपिक्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ये केवीएस के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, बीएड में भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जितने भी स्टेट के टीईटी के एग्जाम्स होने हैं, चाहे रीट का हो, चाहे एचटेट का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे यूपी का पीआरटी हो, हर जगह इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, हर जगह आता है। और आगे भी जो हम करेंगे, जैसे जीन पियाजे भी करेंगे, कोहलबर्ग के ऊपर भी काम करेंगे हम, इसके ऊपर इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरीज हैं, स्पीयरमैन की थ्योरी हो, चाहे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है गार्डनर की, उस पर बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट? हम अल्बर्ट बंडूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी है, उस पर भी काम करेंगे, प्रेक्षण आधारित अधिगम पे या सामाजिक अधिगम पे। इसके अलावा जितनी भी थ्योरीज हैं, लाइक मान लीजिए हम एरिक एरिक्सन की बात करते हैं, साइको सोशल थ्योरी की, मनो सामाजिक सिद्धांत की, या फिर जैसे हम ब्रोनफ्रेंड बेनर की थ्योरी की बात करें, इकोलॉजिकल थ्योरी की, कोल्ब की लर्निंग थ्योरी की बात करें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी कहते हैं उसको हम लोग, अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत, ये सब जो हैं ये सब एग्जाम्स में आने वाली हैं। चाहे मोटिवेशन की थ्योरीज की हम बात करेंगे, ठीक है ना, अब्राहम मास्लो की और बाकी जितने भी थिंकर्स हैं, तो ये हर जगह आने वाली चीजें हैं। तो आप लोग जो है जुड़े रहें, पढ़ते रहें, अपने चैनल पे बने रहें सीजीएस कोचिंग पे। अगली क्लास में, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। आप ये जो शेड्यूल है वो चेक करते रहेंगे, इसी चैनल पे आपके वो पोस्ट में अपडेट होता रहेगा कम्युनिटी में, और पहले से इवेंट्स भी क्रिएट हो रहे हैं, तो आप उस पे आके जुड़े रहें। कुछ लाइव सेशंस हमने अभी शुरू किए हैं आज से नए, जैसे 6 बजे एक शुरू किया हमने F16, हफ्ते में 3 दिन सेशन आएगा वो, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट जो 16 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, सॉरी इंपॉर्टेंट जो 16 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के ना, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका हफ्ते में 3 दिन रेगुलर 6 बजे से लाइव सेशन आया करेगा, वो आप गौरव चौधरी सर के साथ देख सकते हैं। 7 बजे हम एक MIG21 के नाम से नया शो लेके आए हैं, आज ही से शुरू किया है हमने, तो वो भी रेगुलरली आपको वीक में 4 डेज मिलेगा, जिसमें कि उसको आप फुल फॉर्म हमने बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्ञान MIG21। तो हम MIG की सवारी करेंगे, MIG उड़ाएंगे, हफ्ते में 4 दिन उड़ाएंगे, और एक तरीके से हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी और हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। MIG से अगर हम F16 गिरा सकते हैं अभिनंदन के द्वारा, तो आप लोग भी जो है MIG के थ्रू कहीं ना कहीं अपने एग्जाम को अच्छे से टारगेट कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो, ठीक है? तो वो भी करना है। इंग्लिश की पेडागोजी वगैरह भी डिस्कस करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें करेंगे अभी। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब आप फुल सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है आपको, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफी है। जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और पढ़ाई को बोझ मत बनाइए। पढ़ाई को आप बहुत ही कॉग्निटिव तरीके से पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन गुणवत्ता परक पढ़िए, यही सुझाव है मेरा आपको, बाकी कोई सुझाव नहीं है। आप सब लोग सेल्फ लर्नर्स हो, आप सब लोग कहीं ना कहीं नॉलेज क्रिएटर्स हो अपने। और जैसे वाइगोस्की के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को माने अगर थोड़ी सी, तो हम ये कह सकते हैं कि यू नीड ओनली गाइडेंस, यू डू नॉट नीड सम काइंड ऑफ, यू कैन से इंस्ट्रक्शन और प्रीच। आपको कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग सक्षम संज्ञानात्मक व्यक्ति हो, और आप लोग को समझ है, आप लोग अपने आप से ही कर लोगे सारी चीजें। थोड़ा बहुत हम लोग को बस ये है कि मौका आप दोगे तो गाइड करते रहेंगे और हम अच्छा करते रहेंगे। शुभ रात्रि आप सब लोगों को, तब तक जब तक कि हम अगले वीडियो में आपसे मिलें लाइव या जिस भी तरीके से, तब तक के लिए शुभ रात्रि। और आप लोग को कल फिर से कई वीडियोस के साथ हम आएंगे, जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।